देश हित, राष्ट्र हित के लिए 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें। ये बात खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि दो बार कही है और देश की जनता से अपील भी की है। क्या भारत में किसी बड़े संकट के आने की आशंका है या फिर वाकई में भारतवासियों की चिंता है? इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सबसे बड़े सराफा बाजार के ऊंचा माजनी में है और उसी के एक शोरूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी। और अगर आप देखेंगे तो ये शोरूम की तस्वीरें हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ग्राहक हैं, वो नदारद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो कुर्सियां हैं या फिर बैठने की जो जगह है वो भी पूरी तरीके से खाली है, लेकिन एक दो लोग यहाँ पर हैं, उनसे जान लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। सर, नाम क्या है आपका? मयंक। कहाँ से आए आप? जी, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। खरीदारी करने आए हैं? हाँ, बहुत छोटा सा सामान लेने आए हैं बिकॉज ऑफ गोल्ड आउट ऑफ बजट है। अच्छा। हाँ, लेकिन मोदी जी ने कहा 1 साल तक खरीदारी मत करिए। नहीं करेंगे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सोसाइटल प्रेशर और आई वुड से कल्चरल कंपल्सिव होता है कि आपने फंक्शंस पे कुछ देना है या किसी को छोटा मोटा एक गिफ्ट देना है, तो बस उसी प्रेशर के अंडर में आके शायद से आ जाया हूँ यहाँ पे। लेकिन मयंक, मोदी जी ने ये भी कहा कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो भी सोना ना खरीदें। कहा तो है एंड आई थिंक वो सही भी है, बहुत ज़्यादा सही है वो, बिकॉज अभी राइट नाउ इंडिया की रिक्वायरमेंट है कि हम जितना फॉरेक्स सोच सके उतना बचाएं, तो वो बिल्कुल सही है एंड आई थिंक वो सही है। इसलिए आज बहुत छोटा चीज़ ही ले पाएंगे और सब कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत सही डिसीजन है उनका। सहमत हैं? लग रहा है कि कोई आशंका या वाकई में कुछ चिंता है? डेफिनेटली चिंता तो है। अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके वो अगर ये बात बोल रहे हैं एंड सो मच सो वो इतना बोल रहे हैं कि खाने में भी तेल कम डालो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्राइसिस आने की। हेल्थ की चिंता हो गई या फिर कोई क्राइसिस कही? नहीं, सिर्फ हेल्थ नहीं, सब कुछ। ये क्राइसिस का एक, अगर आप श्रीलंका का पैटर्न देखो, अगर आप बांग्लादेश का पैटर्न देखो या किसी भी कंट्री का पैटर्न देखो, तो शुरुआत यहीं से ही हुई थी। तो इट्स बेटर कि हम, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट आई थिंक। तो ये प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं और ये लेने बहुत ज़रूरी है और ये सही भी है। सही भी है। देखिए, ये मयंक का कहना है जो कि खरीदारी करने आए हैं, लेकिन कह रहे हैं ये सही भी है। ये ज्वेलरी हम आपको सीधे तौर पे यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि इनके शोरूम की ज्वेलरी है। लेकिन मोदी जी ने सीधे तौर पर इस बात का जिक्र भी किया है कि कोई भी खरीदारी जो है वो यहाँ पर ना करे 1 साल तक के लिए। इस पूरे के पूरे शोरूम के ऑनर और साथ ही ऊंचा माजनी के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे, कमल जी, इनसे जानेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं मोदी जी ने जो एक नहीं बल्कि दो बार आकर के कहा है। मोदी जी ने जो अपना बयान दिया है वो एक देश हित के लिए दिया है और खाली ये नहीं है कि ज्वेलर्स ही उन्होंने टारगेट किया है। हमको जो समझ में आ रहा है कि वो फॉरेन मनी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि देश का जितना भी सोना है वो 90% इम्पोर्ट होता है, जिससे हमारे देश का लाखों करोड़ रुपए साल का जाता है। दूसरा, ऑयल, उसकी कंजम्पशन के लिए बोला कि भी अपने इलेक्ट्रिक यूज करो। तीसरा, वो एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, के लोग तेल कम खाएं जिससे उसका स्वास्थ्य भी सही रहे। और 65% जो हम लोग इंडिया इंपोर्ट करता है उसकी बचत होगी। दूसरा, कार पूलिंग। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं। और जो हमारे सोने के लिए बोला है, जो हमें समझ आती है, वो ये कह रहे हैं कि अभी 24 कैरेट सोना तो बिल्कुल बंद कर दो आप, कि जो आप गिन्नी क्वाइन वगैरह लेते हैं उनसे आपका कोई असर नहीं पड़ रहा। और घर का भी जेवर बनवाना है तो पुराना सोना लाएं, आप उसको रीमेक कराएं। आप घर में क्यों बैंड कर रहे हो? औरतों के पास सोना बहुत है हमारे यहाँ, पर जितनी जरूरत है उतना खरीदें, अननेसेसरी ज्यादा स्टोर ना करें। जिससे ये भी तो कह रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कुछ है तो भी सोने की खरीदारी ना हाँ, तो सोने की खरीदारी मतलब अगर 90% ना भी करें तो भी देश चल जाएगा, क्योंकि हर घर में सोना होता है। वो लोग, हम लोग रीमेक कर रहे हैं, 100% बाई बैक दे रहे हैं। अपने सामने हमने मेल्टिंग मशीन लगा दी है, कल से ही अपने सामने मेल्ट कराओ, चेक कराओ ना, हमको डिडक्शन कर रहे। जितना आपका सोना है उसकी प्योरिटी पे लेके आपको एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ रहा है इससे खरीदारी? पैनिक है, उनको ये लग रहा है कि मोदी जी क्या स्कीम ला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वो देश के हित की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा देखो, काम तो पिछले साल से हमारा 40% वैसे भी घटा है रेट ऊंचा होने से, क्योंकि 1 साल में सोने का भाव डबल हो गया। अब इसको आने से थोड़ा शोरूम तो शांत है ही। अब देखते हैं महीने 20 दिन में क्या। इंडस्ट्रीज के लोग तो ये कह रहे भाई मोदी जी हमसे सलाह कर दे। अरे भाई, उनके पास एक से एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, हमसे क्या सलाह करेंगे? क्या कहेंगे आप, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील, कितना इसका फर्क?
देखिए, प्रधानमंत्री जी की अपील का कुछ ना कुछ मायने होता है, और दूसरा ये जो अपील है इससे हम पहले से ही मतलब जानकारी में है, और ये गंभीर विषय है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या है, इसमें इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम होता है, तो ये समस्या हर सरकार के सामने आती है। पहली कांग्रेस की सरकार थी, उसके सामने भी आई, उससे पहले भी सरकार थी। तो ये समस्या जब जब एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ता है तो ये समस्या मुंह खोल के खड़ी हो जाती है। तो फॉरेक्स रिजर्व की समस्या ये आती है, इससे हमारा रुपया भी गिरता है और हमारे देश के स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने और बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो ये एक गंभीर विषय है, लेकिन दूसरी तरफ सोना ना खरीदने से करोड़ों लोग जो इस व्यवसाय में जुड़े हैं उनके साथ में रोजगार का संकट भी बहुत बड़ा एक विषय है। तो हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस अपील के साथ साथ हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ भी एक मीटिंग करके उनको गाइडलाइन दे, या उनके साथ में बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाले, जिससे ये व्यापार भी चलता रहे और इंपोर्ट का बिल भी ना बढ़े। ये कह रहे हैं कि सरकार के सहयोग से बीच का रास्ता चाहते हैं। एक और यहाँ पे शॉपकीपर हैं, इनकी भी एक बार सलाह ले लेते हैं, राय इनकी भी लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जो मोदी जी ने कहा है? देखो, मोदी जी ने जो कहा है वो आज की समय की मजबूरी है उनकी कहना कि फॉरेक्स रिजर्व डे बाई डे कम होता जा रहा है, पर खाली गोल्ड के उससे इतनी असर नहीं पड़ेगा। गोल्ड के साथ साथ में अपने क्रूड ऑयल है, उसका इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। गोल्ड से ज़्यादा तो इंपोर्ट उसका है। पर जो गवर्नमेंट को मेन काम करना चाहिए कि क्रूड ऑयल का इंपोर्ट ना हो, उसके लिए जो पावर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, सोलर पावर है, उनका यूज करके उनको प्रमोशन करके मेन तो उनको वो करना चाहिए। व्यापार पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक अपील की है। जितनी जरूरत हो उतना काम तो जरूर होगा जी। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आपके घर में कोई फंक्शन और कार्यक्रम है तो भी ना खरीदो, और एक बार नहीं दो बार अपनी बातों को उन्होंने रिपीट किया है। पेट्रोल के लिए गाड़ी चलेगी ना, कम चलेगी लेकिन चलेगी, गाड़ी चलेगी। बहुत संपन्न है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान इतना संपन्न तो है कि सबका काम चल जाएगा। चाहे वो घर से निकाल के पुराना जेवर चढ़ाएं, वो चलाएंगे जरूर। बिना सोना खरीदे कम खरीदेंगे जरूर। ओल्ड गोल्ड लाएंगे, पुराना लाएंगे, उससे बनवाएंगे, रीमेक होगा, काम सबके चलेंगे। पुराना सोना लाएंगे तो उसमें कट जाएगा, छट जाएगा, बच के मिलेगा। ये लोगों का भ्रम है कि कट जाता है, इसमें कटता कुछ नहीं है, केवल लेबर का नुकसान होता है। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर वो दोबारा रीमेक हो जाएगा, उसे फिर चढ़ाओ, फिर पहनाओ और शादी जश्न मनाओ। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है, हिंदुस्तान की जनता बहुत संपन्न है। हम हर तरह से मोदी जी की स्कीमों के साथ हैं, उसका समर्थन करते हैं। और इस आने वाले समय में जो ये आपदा दिखाई दे रही है वर्ल्ड की है, हमारी नहीं है। खाली तेल का खेल हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके लिए हम उनका साथ देने को हर वक्त तैयार हैं। ये कूचा महाजनी के व्यापारी हैं जो सीधे तौर पर मोदी जी के समर्थन में हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले दिनों में जो सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं उनसे भी राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु सिंह के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।